अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरा दिल जानता है आप मेरी बेटी हो, मतलब हो। और आपको दिल से क्या लगता है? मेरा दिल भी यही कहता है कि आप मेरे डैड हो। तो बस पारो, अब तुम्हें किसी के सामने कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, समझी? तुम सच में ऋषि की ही बेटी हो। पता नहीं कब सीखोगी तमीज, कब समझ में आएगा तुम्हें कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर मैंने नहीं किया। तुम नहीं किया ये पारो। पारो, तो ठीक है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? अब हम ठीक हैं। मैंने रोहन से आपको वीडियो कॉल करवाने के लिए बोला था, आपसे बात करवाने के लिए कि आप कैसे हो। डैड को भी बोला था, पर किसी ने मुझसे आपसे बात ही नहीं करवाई। अब तुम्हें हमसे बात करने के लिए किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जब मन करे हमसे बात कर लेना। अच्छा, हमें बताओ, तुम ठीक हो? हाँ, आप ठीक हो तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो एक बार हमारे गले लगोगी? पालना है बादलों का तकिया चांद का, पारो ओढ़ने को प्लीज। सिरों से जड़ाए आसमां, तेरा माथा चूम के सुनाऊं मैं तुझे, परियों की कहानी जुगनों की दास्तां। आरारी रार, आरारी रार, आरारी रार रा, आरारी रार, आरारी रार, आरारी रार रा। सॉरी बड़ी मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। सॉरी तो फिर हमें भी बोलना पड़ेगा ना। हमने तो तुम्हें कितना डांटा, कितना गुस्सा किया तुम पर अब नहीं करेंगे। पक्का? सिमरन प्रॉमिस? प्रॉमिस। अगर किया तो तुम पनिश करना हमें। नहीं, मैं छोटी हूँ, मैं आपको थोड़ी पनिश करूंगी। माँ ने सिखाया है, बड़ों को सिर्फ प्यार करना चाहिए। तो बड़ों को भी तो सिर्फ प्यार करना चाहिए। और आज से हम तुमसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत सारा प्यार। अच्छा पारो, कल घर आओगी? कल हमने रोहन की बर्थडे पार्टी रखी है फिर से। क्योंकि रोहन की पिछली बर्थडे पार्टी अधूरी रह गई थी ना, इसलिए। पर दो बार बर्थडे पार्टी? वैसे तो नहीं मनाते, पर हम चाहते हैं कि तुम बच्चों के दिल में अच्छी अच्छी यादें रहें। वो और पिछली पार्टी में तो सिर्फ उस हादसे की यादें रहेंगी, तो हम चाहते हैं कि बच्चों के पास सिर्फ अच्छी यादें रहें। इसलिए कल सब आना। और फिर भी कोई कारण चाहिए पार्टी करने का, तो पिछली बार रोहन का केक नहीं कटा था ना, तो केक कटिंग तो करनी है, इसलिए कल सबको आना होगा। आओगी ना? हाँ, जरूर आएंगे। रोहन का केक काटना है ना रोहन? हाँ पारो, हम साथ में काटेंगे। रोहन चलें? कल हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। चलें? शालू, तुम भी आना और अपनी चाची को भी ले आना। सबको आना है। जी। बाय पारो। बाय बाय। तू भी मेरे घर की रौनक ला दो, तुझसे ही तो खुशियाँ
सो गई है। कितनी शरारती है ना ये। तू तो बचपन में शरारती नहीं थी ना, तो ये बिल्कुल जीजू पे ही गई है। शालू, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैं नहीं चाहती कि पारू के बारे में कोई भी ऐसा बोले। दी क्या हुआ? तू डर क्यों रही है? दी यहाँ सिर्फ तू है और मैं हूँ, सिर्फ हम दोनों हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने ये बात बोली। मैं किसी और के सामने ऐसी बात कभी बोलूंगी भी नहीं, पक्का। और वैसे भी सच तो हम जानते ही है ना कि ये जीजू की ही बेटी है। ये सच है, और मुझे लगा था कि लक्ष्मी ये सच खुद आके मुझे बताई गया कि पारू मेरी ही बेटी है, मैं उसका पिता हूँ। इनफैक्ट हम लोगों को साफ साफ नजर आ रहा था, लग रहा था कि पारू मेरी बेटी है। तुझे लग रहा था, दादी को लग रहा था, मुझे लग रहा था यार, साफ साफ लग रहा था। और एक ये लक्ष्मी है जो मुझे सच बता ही नहीं रही है, वो बता ही नहीं रही कि मैं पारू का पिता हूँ। और बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि बस यही एक सच है जिसका मुझे बहुत ज्यादा डर है कि ये सच किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि पारू ऋषि की बेटी है। दी लेकिन नहीं शालू, तू देख रही है मुझे कितना डर लग रहा है कि हम ये जो बात कर रहे हैं वो कोई सुन ना ले। ये तो हालत है मेरी। बस प्लीज शालू, कैसे भी करके ना ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। हाँ दी, हाँ मैं समझ रही हूँ तो क्या बोल रही है, लेकिन तू एकदम शांत हो जा। और डर क्यों रही है? डरने की कोई बात नहीं है दी, तू ठीक है। पारो को देख, वो सो रही है, घर पे है, वो भी ठीक है। और वैसे भी किसी को नहीं पता चलेगा, कोई नहीं जानता कि पारो ऋषि जीजू की बेटी है। मेरा दिल, मुझे लग रहा है कि उसे पता है। ऑब्वियसली पता है मुझे, वो नहीं बताएगी तो क्या पता नहीं चलेगा मुझे? आयुष, सच ज्यादा वक्त तक छुप नहीं सकता है। मेरा ना कभी कभी मन करता कि मैं खुद जाऊं लक्ष्मी के पास और उससे बता दूं, मैं जानता हूं ये सच, मैं जानता हूं कि मैं पारो का पिता हूं, पारो मेरी बेटी है, मैं जानता हूं ये। पता है क्यों नहीं किया ऐसा मैंने? क्योंकि मैं ये सच लक्ष्मी के मुंह से सुनना चाहता हूं। मैं खुद चाहता हूं कि वो मेरे पास आए और मुझे बताए कि ऋषि तुम पारो के पिता हो। लेकिन वो ये सच बता ही नहीं, उल्टा झूठी बोलती जा रही है। इसलिए मेरे अंदर ना इतना गुस्सा भरा पड़ा है आयुष। सच बताने के बजाय वो मुझ पे इल्जाम लगा रही है, मुझे बुरा इंसान बता रही है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत बुरा आदमी हूँ। खुद क्या कर रही है वो भी मेरे साथ। वो ही पारो का पिता है। अगर उसे ये पता चल गया ना तो वो समझेगा कि मैं कितनी बड़ी झूठी हूँ। मैंने उसे क्या कुछ नहीं बोला शालू। मैंने उसे कहा कि वो कितना नीचे गिर गया है। मैंने उसे कहा कि मुझे उस पर विश्वास नहीं है। अगर ऋषि को सब कुछ पता चल गया ना तो वो यही सब मुझसे कहेगा, वो मुझ पर ये सब इल्जाम लगाएगा। लेकिन मैं शालू, मैं एक माँ हूँ और मुझे अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए जो करना पड़ेगा ना मैं करूँगी। साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े मैं करूँगी। लेकिन उस परिवार के हाथों अपनी पारो को कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।